जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में अपने आज को बर्बाद मत करो। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू फिजिकैम अकेडमी। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट किए थे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन फॉर CSIR नेट गेट एंड IIT जैम। तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो थी बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हमने सीखा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस क्या होता है। इनका हमने बेसिक्स देखा था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे कैसे उसको आप सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए गाइस, तो अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। So we will start with a new topic, with our new topic, that is electrocyclization reaction. Fine. Now electrocyclization reaction में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो पहला हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, मतलब किन किन सिस्टम्स में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होता है। दूसरा हमें देखना है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो। थर्ड पॉइंट हमें देखना है मोड ऑफ रोटेशन, ओके, कैसे रोटेशन होता है ऑर्बिटल्स में तो ताकि बॉन्ड बने। और चौथा हमें जो चीज़ देखनी है वो है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट एवरीथिंग, ओके। जो भी चीज़ें हैं वो आप साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। सो एज यू नो कि आपको ये स्लाइड्स नहीं मिलने वाली हैं इन द फॉर्म ऑफ अ PDF, तो आप क्या करें, इसको साथ साथ लिखते रहें, ओके। तो चलिए, सो गाइज, जैसे मैं अगर आपको सिस्टम्स बताऊँ, मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे कैसे हो सकते हैं, अगर हम इनिशियली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की बात करें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओके। नाउ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो इसमें जो एक सब पॉइंट है वो है पॉलीइन सिस्टम, हमें इसमें चाहिए होता है, ओके। पॉलीइन सिस्टम वी नीड, जैसे कि इस तरह से कुछ, जैसे कि इस तरह से कुछ, ओके। देयर कैन बी मैनी मोर, ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आई विल बी राइटिंग सम ऑफ देम, ओके। और इवन इस तरह से भी कुछ हो सकता है, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन गेट, ओके। तो ये सारे क्या हैं, पॉलीइन सिस्टम्स हैं। दूसरे सिस्टम जो हो सकते हैं वो हैं आयोनिक सिस्टम्स, ओके, या आयोनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, आयोनिक conjugated systems. Now what are these ionic conjugated systems guys? So ionic conjugated system, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास में यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आयोनिक है और इसमें भी कॉन्जुगेशन है। कैसे, यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो सकता है, बट ऑब्वियस है यहाँ पे रेजोनेंस होने की चांसेस है। ये तो कैटायोनिक हो गए। सिमिलरली हमारे को एनायोनिक भी चाहिए होते हैं, एनायोनिक भी हो जाएं तो बहुत सही है, मतलब कोई इशू नहीं है उसमें भी। सो इस तरह से हमने बनाया पीएच एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप ले लें कुछ, ओके, इस तरह से कुछ ले लें, तो दिस इज ऑल्सो आयोनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एटलीस्ट कॉपी दिस पार्ट, ओके। सो नाउ अब आगे चलते हैं। सो ये वाली बात क्लियर है, अब हम आगे देखते हैं। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो है हमारा, इसमें वो है नज़ारो साइक्लाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स अ नेम रिएक्शन, ठीक है। नज़ारो साइक्लाइजेशन में क्या चाहिए होता है, पहली चीज़ डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compounds, okay. So this is in accordance of this thing, okay. And चौथा जो चीज़ हमारी होती है वो होते हैं हमारे strained ring systems, okay, strained ring systems। ये क्या होते हैं, जैसे कि आपने इस तरह से कुछ बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप चाहें तो strained ring systems में इस तरह से ये
क्या बोलते हैं, रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि अगेन वापस ब्रेक होएगा ही होएगा. सो दिस कैन बी वन एग्जाम्पल. दिस कैन बी वन एग्जाम्पल. अदर एग्जाम्पल्स आई कैन टेक इज लाइक आई कैन यूज लाइक दिस पीएच, एंड यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करे और ये चीज़ इसको इस तरह से क्या कर दे, नलीफाई कर दे. ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकता है. और तीसरा क्या हो सकता है, हमारी इस तरह से कुछ स्पेशी हो सकती है. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम देखेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू लाइक दिस. ओके, एंड देयर कैन बी मैनी मोर एग्जाम्पल दैट वी विल डिस्कस फर्दर. ओके, हम आगे देखेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे. फाइन, समझ पा रहे हैं आप. इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा ये वाली चीज़. देखिए, जैसे अगर हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो इसमें और क्या हो सकता है गाइस, इसमें वी कैन हैव समथिंग एल्स. ओके, दैट इज़ जैसे मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ अभी, है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में एक हो सकता है हमारा 4n सिस्टम. ओके, 4n सिस्टम हो सकता है, और एक हमारा 4n+2 सिस्टम हो सकता है. तो अगर हम 4n सिस्टम की बात करेंगे तो 4n मतलब जहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, और एक इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया. ठीक है, तो ये 4n सिस्टम है, मतलब यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व ओके फॉर द थिंग. एंड देयर कैन बी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे कि इस तरह से आपने लिया. ठीक है, एंड देयर कैन बी मैनी मोर लाइक O- यहाँ पे पॉजिटिव, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड देयर आर मैनी मोर. ओके, 4n+2 की अगर हम बात करते हैं, मतलब मोर देन 4, जैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो सिस्टम होता है ना, जैसे आपने इस तरह से बनाया हुआ है. ठीक है, दिस इज 1 एंड सिमिलरली दिस इज सेकेंड 1. ओके, एंड मैनी मोर, देयर कैन बी मैनी मोर. आई कैन राइट मैनी, मैं लिख लेती हूँ इनफैक्ट यहाँ पे. और जैसे कि इस तरह से कोई सिस्टम है. ठीक है, ये वाला है, पॉजिटिव ना लगा के मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊंगी तो बेटर रहेगा. ठीक है, तभी मतलब ये यूज़ हो सकता है. वैसे इसको फिलहाल के लिए हटा दो, मैं इसको आगे एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी आपको. आई कैन यूज़ मैनी अदर्स ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऐसा कुछ है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. ओके, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ओके, सिमिलरली इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हमने बना दिया. तो ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं गाइस, ये सबके सब ही इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में यूज़ होंगे. फाइन. ओके, तो आगे मूव करते हैं. यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. ओके, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक तो सिस्टम होता है गाइस 4n सिस्टम. ठीक है, जिसमें मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे. ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, इनफैक्ट लिख ही लेते हैं इसको. तो जैसे मेरे पास में इस तरह से कुछ है, 4n पाई सिस्टम को मैं इस तरह से बना, मतलब मैं आई विल बी टेकिंग दिस वन. ओके, आई एम टेकिंग दिस एज 4n सिस्टम. ओके, दूसरा मैं इस तरह से 4 इसके ऑर्बिटल्स जनरेट कर दूंगी, जो कि आपको पता ही है. आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो यू नो इट वेरी वेल. ये क्या मैं बना रही हूँ. अब इसके साथ में मैंने इस तरह से ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए, 1 2 3 4. ये हमने इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसके ड्रॉ कर लिए. आई विल शेयर सम ट्रिक्स ऑल्सो विच यू कैन यूज फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन. तो सबसे पहले दिस इज psi1. ओके, इसको psi1 कह देते हैं, इसको psi2, psi3 and psi4. now what you need to understand here is guys कि देखो ये जो odd वाला है 1 and 3, odd वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाले हैं उनको आपको कैसे कर देना है, इस तरह से अरेंज करना है. ठीक है, लास्ट वाले ऑर्बिटल्स को, या आप ऐसे कह सकते हैं. और दूसरा जो इवन वाले हैं, देखिए 2 and 4, तो इसमें आप ऑल्टरनेट बना दीजिए, इसको ऊपर की साइड, इसको नीचे की साइड, इसमें ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड. अब ये ऑर्बिट ये इंडिकेट क्या कर रहा है, शेडेड एंड नॉन शेडेड रीजन सिंपली फेज डिफरेंस क्रिएट शो कर रहा है. एक्चुअली ये एक वेव होती है जिसका क्रेस्ट एंड ट्रॉफ मैं बता देती हूँ. देखो इस तरह से वेव होती है ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कह देते हैं, या फिर एक को आप शेडेड और एक को अनशेडेड, ज़्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा होता है ना. तो पॉजिटिव वाला जो है वो क्रेस्ट को इंडिकेट करता है और नीचे वाला जो है वो ट्रॉफ को इंडिकेट करता है. तो इसी वजह से हम इसको इस तरह से कलरिंग इसमें करते हैं. आई होप आपको बात समझ में आ गई कि नाउ लेट मी रेज दिस पार्ट. फाइन. ओके, अब इसके बाद में क्या होता है गाइस, देखो यहाँ तक तो हमने बना दिया. ठीक है,
अब इसके बाद में क्या है कि जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं, देखो इसमें ना सारे के सारे कलर कर लो आप, हमें नोड्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें आप क्या कीजिए, एक को पॉजिटिव ही बना दीजिए और एक को इस तरह से बना दो अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या करूँ, जैसे हमने ये 4 लिए हुए हैं तो इसमें यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया, ये वाला पार्ट में इसको ऊपर की साइड में, इसको नीचे की साइड में। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ऊपर बनाओ और इसके साथ में एक आप नीचे बना दो, या ऊपर ही अगर बनाओगे तो भी वो मिसमैच नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे एक नेगेटिव बनाया और इसमें एक आपने पॉजिटिव बनाया इस तरह से, ठीक है। ऐसे बना दीजिए आप। वैसे इस वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा, ऐसे तो फिर ये मेन ऑर्बिटल ही बन जाएगा। आप इसको क्या करो, आप इसको इस तरह से बना दो अपोजिट, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा ये ऐसे हो क्या रहा है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि किस तरह से होता है। वैसे बीच वाले का रोल नहीं है, आप सिर्फ अगर एंड वाले याद रखेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। वैसे पीसीआर में हम आगे जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपने इस तरह से ड्रॉ किया है, अब बेसिकली साई 1 साई 2 साई 3 एंड साई 4 है, तो इसमें हमने ये चीज़ बनाई। अब आप एक बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो ये वाला है, देखो ये बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये भी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये भी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला भी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज ये सेम फेजेस वाले एक साथ जुड़ रहे हैं। और ये वाला एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। ये वाला एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, या शेडेड अनशेडेड, राइट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में वैसे मैं रियलिटी बताऊं तो इसको मैं कहूँगी कि ये जो टर्मिनल है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल वंस, है ना। तो टर्मिनल वाला ये पॉजिटिव पॉजिटिव कह दो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव कह दो इसको, पॉजिटिव पॉजिटिव कह दो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे भी बना सकते हैं, दिस इज अ शॉर्टकट, ये हमारा ट्रिक हो गया, है ना। उसको ही समझने के लिए पूरा बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आई जस्ट मेड द टर्मिनल्स वंस। देखो ऑड वाले में क्या है, सेम फेज है, लास्ट वाले बस मुझे इसी का यूज़ होता है आगे, ठीक है। मैं समझाऊंगी वो कैसे। तो अब इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं गाइस, तो बेसिकली क्या होने वाला है, जैसे हमने बनाया यहाँ पे एक इस तरह से ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे भी दूसरा बनाया, ठीक है, यहाँ पे तीसरा बनाया और यहाँ पे चौथा बनाया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये तो हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो जस्ट पुट 1 2 3 4, दिस वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यू कैन सी बॉन्डिंग डोमिनेटिंग है, बी बॉन्डिंग, यहाँ पे एक बॉन्डिंग से एक एंटी बॉन्डिंग कट, फिर एक बॉन्डिंग तो बचा, तो दिस वन इज ऑल्सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग से एक बॉन्डिंग कटा तो एक एंटी बॉन्डिंग बचा, यानी कि दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एम्प्टी, एंड यहाँ पे तो सभी एंटी बॉन्डिंग है सी, तो ये तो ऑफ कोर्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब ये तो था हीट में, समझ रहे हैं आप, हीट में। अब अगर मैं इसको लाइट में करूँ तो गाइस लाइट में क्या, आपने हीट के बाद में उसको एनर्जी प्रोवाइड करी है। तो जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद में आपने इस तरह से ऑर्बिटल्स बनाए 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, इस तरह से आपने बनाए। अब दिस वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this one is bonding molecular orbital, this one is anti-bonding molecular orbital and this one is also anti-bonding molecular orbital. Now the thing which you need to understand here is, देखो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है, मैंने इस तरह से बनाया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बेसिकली हम बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन, ओके, एंड दिस वन विल बिकम ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके रिस्पेक्ट में मैं दूसरे पे आती हूँ, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हीट से लाइट में ना क्या होता है, हायर स्टेट में जंप कर जाता है, एक्साइट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये जो है दिस बिकम्स योर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज psi 3 and this becomes your LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, this is psi 4. So you have to understand that अगर आपने heat दी है तो psi 2 is HOMO and psi 3 is LUMO, but if we are talking about light then psi 3 is HOMO and psi 4 is LUMO. So I hope you are getting this, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का जो गाइस कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं 4n+2, ठीक है, सिस्टम। 4n+2 सिस्टम की अगर हम बात करते हैं
तो 4n+2 सिस्टम का मतलब सिंपली हो गया, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, आई कैन मेक इट लाइक दिस, राइट। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है, ओके। सो अब इसमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गई आपके। तो इसमें वही है, मुझे 6 बनाने पड़ेंगे बस यहाँ पे, ठीक है। अब बीच वाले मैं ना बनाऊँ तो चलेगा, या चलो बना ही दूंगी, हाँ। ये 3, फिर आपका इस तरह से 4, 5 एंड देन 6, ओके। तो मुझे हर एक को बनाना पड़ेगा ऑर्बिटल्स इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। और ये पूरा बीच वाला तो देखो याद ही करना पड़ता है, वैसे बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप CSI या नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट आपको टर्मिनल्स वाला याद होना चाहिए, बीच वाले की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप BSc या MSc के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको PCR के क्वेश्चन में थियोरेटिकल आए, तो तब आपको पूरा बनाना पड़ेगा एंड सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ तक मैंने बनाया। अब मैंने आपको बोला, आप सबसे पहले वही ट्रिक आप देखो, दिस इज psi1, दिस इज psi2, psi3, psi4, psi5 and then psi6, okay. Now what I need to understand in this is guys, देखो psi1 है ना, तो बस आप ये देखो, मैं अगर PCR की बात करूंगी तो this psi1, psi3 एंड psi5 में टर्मिनल्स को सेम रखूंगी, ओके। एंड जो मेरा psi2, psi4, psi6 है उसमें मैं टर्मिनल्स को अपोजिट करूंगी। यू हैव सीन दिस, आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट रख देना है, रख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने किया। अब उसके बीच वाले मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो बीच वाले बनाऊंगी तो टेक लॉन्ग एंड वो याद भी कौन सा रहने वाला है, आप बुक्स में देख सकते हो। तो दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आप ऐसा बनाओ यार, ये बनाओगे टाइम भी जाएगा, तो ऐसा बनाओ। दिस इज अ ट्रिक, ओके, टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वही हीट को ले लीजिए, और जब आप हीट को लोगे तो किस तरह से आपको इसको कंसिडर करना है। तो हमने एक ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी सेम मैं बना देती हूँ, 1 ये लाइट में हो गया हमारा, है ना, 2 3 4 5 एंड 6 बनाया, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व गाइस, यू कैन सी दैट ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो यू विल पुट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज psi1, psi2, psi3, so this one becomes homo and this one becomes LUMO, okay, in heat, okay. This is psi3 and this is psi4, fine। पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एज बिकॉज लाइट दोगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो विल हैव 1 2 3 4 5 6। so now this becomes your homo and this becomes your LUMO। तो ये वाला क्या है, दिस इज psi5, ओके, एंड ये वाला क्या है, दिस इज psi4, ये वाला हमारा psi5 है। दिस वन इज LUMO एंड दिस वन इज होमो। तो बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है, तो हमें यही चीज़ बस समझ में आनी चाहिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं, रोटेशनल नीड ऑफ टर्मिनल ऑर्बिटल्स एंड प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू कंसिडर एंड अंडरस्टैंड इज rotational need of terminal orbitals in presence of heat or light, okay। so guys पहले let me take 4n वाला सिस्टम, ठीक है। 4n वाला सिस्टम आई एम टेकिंग, सो 4n वाला सिस्टम का यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, मेरे पास में इस तरह से ऑर्बिटल होता है, इस तरह से ऑर्बिटल होगा, तो आपको पता है यार हमारा जो ये वाला सिस्टम है ये psi2 है, ठीक है, जो कि होमो होता है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और दूसरा मैंने कहा था कि मैं इस तरह से बना देती हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो होगा हमारा, मैं होमो की बात कर रही हूँ, मैं हीट में बोल रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये हीट में हो गया, ठीक है, और ये psi3 है हमारा जो कि लाइट में हो गया, और ये हमारा होमो है किसमें, लाइट में, ठीक है।
नाउ मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, व्हाट इज़ द नीड। देखो अब हमें क्या करना होता है, इनको बॉन्ड बनाना है इनके बीच में। तो गाइस मैं ऐसे रोटेट तो नहीं कर सकती, ऐसे रोटेट करूँगी तो क्या होगा, मतलब ऐसे मैं ऐसे इसको पकड़ के ऐसे रोटेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ओवरलैप नहीं करेगा। तो मुझे कैसे रोटेट करना पड़ेगा, मुझे इसको इधर और इसको भी इधर करना पड़ेगा। तो जब ये वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे जाएगा तो जो ये वाला पॉइंट है वो इससे कनेक्ट होएगा, मतलब जो ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से कनेक्ट होएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन मतलब सेम साइड, इसको हम बोलते हैं कॉन रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से ओवरलैप होने वाला है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये ऊपर ये ऐसे मूव करेगा तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसे विजुअलाइज कराने की कोशिश कर देती हूँ। वैसे ये इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो ये वाला जो पॉजिटिव है वो इधर आएगा। ठीक है, और जब ये वाला इधर मूव कर रहा है तो ये ऑफकोर्स पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉन रोटेशन। पर अगर हम इसकी बात करते हैं, है ना, ये हो गया हमारा हीट में। लाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, बिकॉज ये ऊपर की साइड में ऐसे, तभी तो वो ओवरलैप कर पाएगा प्रॉपर वे में, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमको ऐसे कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये इधर जाएगा। तो विजुअलाइज अगर हम करें तो ये पॉजिटिव इधर आने लगेगा, ये वाला पॉजिटिव है, और ये इधर की साइड में आएगा, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये डंडा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस रोटेशन। डिस मतलब अपोजिट, कॉन मतलब सेम। दो ऑर्बिटल ऐसे मूव करें, दिस इज कॉन, एंड दो ऑर्बिटल ऐसे मूव करें, दिस इज डिस। ऐसे जा रहे हैं कॉन, ऐसे आ रहे हैं डिस। ऐसे जा रहे हैं कॉन, मतलब सेम साइड जा रहे हैं तो कॉन, और ऐसे आ रहे हैं तो डिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? ठीक है, चलिए। सो अब हम आ जाते हैं 4n+2 की कहानी पे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू 4n+2 सिस्टम। ओके, एंड 4n+2 का पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देख कर आए हैं, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी। तो जैसे मेरे पास में इस तरह से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे हमने एक और ऑर्बिटल लिया। सो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो गया psi3 जो कि होमो है। ठीक है, ये तो हो गया हीट में। पर अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में क्या दिखेगा, लाइट में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट है। ये हमारा psi4 है बिकॉज ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कैसे करना पड़ेगा, इसको इधर और इसको इधर, मतलब कॉन रोटेशन करना पड़ेगा। और इसकी हम बात करते हैं, इसको इधर और इसको इधर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे डिस रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, तो मैं बेसिकली क्या कहूँगी, मैं सिंपली ये कहूँगी गाइस कि जो मेरा 4n+2 सिस्टम है ना, 4n+2 जो मेरा सिस्टम है ये कैसा होएगा, ये अगर इन प्रेजेंस ऑफ हीट है, ठीक है, तो क्या करेगा, डिस रोटेशन करेगा। और अगर 4n+2 सिस्टम हमारा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो वो क्या करेगा, वो कॉन रोटेशन करेगा। सो दिस वन इज डिस रोटेशन एंड दिस वन इज कॉन रोटेशन। बात समझ पा रहे हो? और हमने 4n देखा था, तो 4n जो हमारी हीट है उसके प्रेजेंस में कॉन रोटेशन करता था, और 4n हमारा लाइट के प्रेजेंस में डिस रोटेशन करता था। तो बस ये हमारा इंपॉर्टेंट बात हो गया इस कंक्लूजन से। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इसके लिए हम छोटा सा डब्बा बना देंगे, आई मीन एक छोटा सा वो बना देंगे फंडा। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। एक चीज़ याद रखना है, 6π फोटोकॉन, 6π फोटोकॉन, इसको अगर आप याद रख लो, मतलब 6π यानी कि 4n+2, फोटो मतलब लाइट, कॉन रोटेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं 4n की बात करूँ तो 4n क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में डिस होता है और हीट के प्रेजेंस में कॉन होता है। और अगर मैं 4n+2 की बात करूँ यानी कि 6π की, तो लाइट के प्रेजेंस में वो कॉन होता है और हीट के प्रेजेंस में वो डिस होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे समझ सकती हूँ। अगर मुझे 6π फोटोकॉन पता है, मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। हाँ, अगर मुझको 6π फोटोकॉन होता है ऐसा पता है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 6π थर्मो तो बट ऑब्वियस डिस ही होगा। और अगर मुझे पता है 6π फोटोकॉन होता है तो 4π फोटो डिस होगा। ठीक है, और अगर 4π फोटो डिस होता है तो 4π थर्मो
कौन होगा? बस आप एक लाइन को याद रखो, बाकी अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं या याद हो जाती हैं, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। सो गाइस, चलिए फिर हम कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप यहाँ तक समझिए, कोई भी डाउट या दिक्कत हो आप मुझसे ज़रूर पूछना। एंड येस, यू कैन जॉइन आवर चैनल फिजिकैम अकेडमी फॉर लाइव वीडियोस एंड मेनी मोर बेनिफिट्स। यू कैन जॉइन बाय कनेक्टिंग जॉइन बटन, आप उसको रीड कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंड कोई इशू है तो पूछ सकते हैं।